हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th वर्णिका हिंदी का चैप्टर नंबर 5 सबसे अंतिम चैप्टर धरती कब तक घूमेगी, इस चैप्टर में जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से बन सकता है सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर आने की संभावना रहेगा सिर्फ इस वीडियो से। तो चलिए बिना लेट किए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम बता देते हैं 1 से 5 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए 5 वीडियो में, लेकिन हम कल एक ही वीडियो में ला रहे हैं आप लोगों के लिए 1 से 5 चैप्टर तक सारा सब्जेक्टिव को पढ़ के आप लोगों को एग्जाम में कम से कम 8 से 10 नंबर आ सकता है। तो आप लोग कल उस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर तैयार रहिएगा। एक ही वीडियो में आप लोगों को सारा सब्जेक्टिव क्लियर कर देंगे 1 से 5 चैप्टर तक। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना लेट के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात पर फिर से मैं बता देता हूँ, कल हम एक ही वीडियो में ला रहे हैं 8 से 10 नंबर की तैयारी आप लोगों के लिए। एक वीडियो वर्णिका समाप्त सब्जेक्टिव, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो चलिए बिना लेट के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या करा है, धरती कब तक घूमेगी के लेखक रचनाकार कहानीकारक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सावरदैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरा सवाल बोल रहा है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है अथवा सावरदैया डॉट 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 भाषा के सफल कहानीकारक हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थानी। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है, तीसरा सवाल बोल रहा है सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने की निर्णय किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50 रुपये। देखिए सवाल नंबर 4 क्या करा है, 3 बेटे की माँ कौन है। तो 3 बेटे की माँ सीता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या करा है, सवाल नंबर 5 करा धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रुआसी हो गई। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना काला ओढ़नी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 क्या करा है, सवाल नंबर 6 बोल रहा है, सवाल नंबर 6 बोल रहा है 3 बेटे डॉट डॉट 2 वक्त की रोटी डॉट डॉट एक माँ किस कहानी के पंक्ति में है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, धरती कब तक घूमेगी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 7 क्या करा है, सीता को कितने पुत्र थे। तो सीता को 3 पुत्र थे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 8 क्या करा है, सवाल नंबर 8 क्या रहा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता को। देखिए सवाल नंबर 9 क्या करा है, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, नहार सिंह जी वाले दिन। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या करा है, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा था। तो आप लोग बताइए यह किसने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैलाश ने। ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 11 क्या करा है, भर आई आँखों पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीता ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 क्या करा है, 12 नंबर सवाल बोला धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। तो यह एक सामाजिक कहानी है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा, अगले दिन सीता ने क्या किया। तो जब उनके बेटे ने 50-50 रुपये माहवारी देने का निर्णय किया तो अगले दिन बेटा ने क्या किया था, घर माँ ने क्या किया, घर छोड़ दिया। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 14 क्या करा है, सवाल नंबर 14 करा है अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है, किसने कहा था। किसने कहा था कि अपने अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिरजू की पत्नी पुष्पा ने। ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करा, सवाल नंबर 15 करा बिरजू की पत्नी का क्या नाम था। बिरजू की वाइफ का नाम क्या था। ऑप्शन डी हो जाएगा पुष्पा। देखिए सवाल नंबर 6 क्या करा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्पा। देखिए सवाल नंबर 16 क्या करा, किससे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई। सीता को। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 17 क्या करा, 17 नंबर सवाल करा है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलाश। देखिए सवाल नंबर 18 क्या कहा है, राधा किसकी पुत्री थी। तो राधा किसकी, सॉरी,
राधा किसकी पत्नी थी? तो राधा किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश की। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या कर रहा है? सवाल नंबर 19 कह रहा है माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, यह किसने कहा? किसने बोला था कि माँ को रखने का ठेका उसने नहीं ले रखा? तो कैलाश ने। ऑप्शन ए जो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 20 क्या करा, सीता के पुत्रों के नाम क्या था? सीता के पुत्रों का नाम क्या था? कैलाश नारायण बिरजू। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे अंतिम सवाल क्या करा, सवाल नंबर 21, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के नायक कौन है? तो इसका नायक कौन है? इसका नायक सीता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। कल आप लोगों का 8 से 10 नंबर फिक्स, कल आप लोगों का 8 से 10 नंबर फिक्स करवा देंगे हम। एक ही वीडियो पूरा बरनिका का सब्जेक्ट ही खत्म। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए दर्शक जुड़े हैं। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं कल, बाय।